चांद रहेगा, भंडारी जी का नाम रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा। भंडारी जी का नाम रहेगा। भारत माता की जय। भारत माता की जय। बहुत ही संभ्रांत परिवार में हुआ। उनके पूज्य पिताजी बहुत बड़े डॉक्टर थे, सुजान सिंह जी, और भाई साहब नजर सिंह जी भी डेंटिस्ट थे, बड़े डेंटिस्ट थे। उनके पिताजी हीरो स्टेट में एक डॉक्टर का काम कर रहे थे। भंडारी जी की यहाँ प्रारंभिक शिक्षा हुई। उसके बाद कानपुर में दीनदयाल जी के साथ पढ़ना हुआ और दोनों ने साथ साथ संघ में जाना तय किया। उसमें भाऊराव जी देवरस वहाँ के प्रांत प्रचारक थे। भाऊराव जी के निर्देशन में दीनदयाल जी ने उन्होंने काम प्रारंभ किया। दीनदयाल जी को तो बाद में परम पूज्य गुरु जी ने कहा कि अच्छा तुमको तो प्रचार बना देते हैं, पर भंडारी जी को बना करके, जैसा कि ताराचंद जी ने कहा, उन्होंने कहा कमा खाओ, कमाना सीखो। पहले यहाँ आए शिक्षा भवन में, अपने यहाँ दुकान चौराहे पे आगे, उसमें हेड मास्टर है। और उसके बाद यहाँ थोड़े दिन वकालत में भी गए हमेशा जी मुंगड़िया के साथ। मुंगड़िया चौड़िया तो प्रसिद्ध वकील थे यहाँ, तो हमेशा जी के यहाँ गए तो उनको क्षमा नहीं, मैंने चलिए आर्टिकल भी लिखा उनको नहीं जमा। उन्होंने कहा ये खान का काम मुझसे नहीं होगा, और वापस गुरु जी के पास गए। उन्होंने कहा अब तो मुझे प्रचारक बनाओ आप। अब मैंने कमा खाना सीख लिया, मैं हेड मास्टर हो गया हूँ। और हम सब लोग इंक्लूडिंग मदन जी दुप्पर, कैलाश जी जबर चित्तौड़ के, और भानु कुमारी शास्त्री, हम सब मास्टर साहब के थे। मासाब है। मेरा उनसे परिचय, डायरेक्ट परिचय 1961 में एक शिविर जयपुर में लगा था, परम पूज्य गुरु जी उसमें बधारे थे, उस समय हुआ। और उसके बाद निरंतर प्रारंभ रहा। 1964 में उन्होंने चुनाव लड़वाए। 1962 में मदन जी दुप्पर चित्तौड़ से चुनाव लड़े, तो भी 64 में मदन जी दुप्पर एक उपचुनाव लड़े लोकसभा का भीलवाड़ा से, तब भी। और उसके पश्चात जब भंडारी जी यहाँ पधार गए, यहाँ आ गए, मैं भी यहाँ पढ़ने आ गया चित्तौड़ से, तब बराबर निरंतर संपर्क में रहते थे। और एक सादी सी चिट्ठी पोस्ट कार्ड ही उनका आता था कि मैं आ रहा हूँ फलानी ट्रेन से, मैं फलानी बस से आ रहा हूँ। अधिकांश तो कुंतीलाल जी को जाते थे, पर कभी कभी मुझे भी चिट्ठी मेरे पास बहुत पड़ी हुई है। तो ऐसा उन्होंने, उनका एक जीवन था। एक बार हमने बाहर स्टेशन में उनको बुलाया वकील के नाते। उन्होंने जो सार घर में अंग्रेजी में भाषण दिया, मैंने पहली बार ही उनका भाषण अंग्रेजी में सुना, और ऐसा जोरदार भाषण दिया कि सारे लोग दंग रह गए। और उसके बाद भंडारी जी ने जनसंघ की स्थापना में सबसे पहले वो मंत्री भी बने, महामंत्री बने, उपाध्यक्ष भी बने पार्टी के, और गवर्नर रहे। गवर्नर वहाँ के भी रहे, गुजरात के भी और वहाँ के भी, बिहार के गवर्नर थे दिल्ली में। तो मैं गया उनके पास, तो कहला शांति जी अपना खाना खा लीजिए। तो हमने दोनों एक साथ खाना खाया। इतने सिंपल। मैंने कहा ऐसे कैसे निभेगी इंसान, तो क्या करूँ मैंने कहा लालू प्रसाद जी से कैसे निभ सकती है, वो तो पैर ऊंचा करके तो बैठता है हमेशा, प्रधानमंत्री के सामने टांग लंबी करके बैठ जाता है। तो क्या ऐसे ही है तो चलेगा उसका, और ऐसे ही चलता रहा। और अंत्येष्टि में लास्ट में जब अंत्येष्टि हुई दिल्ली में, मैं और शायद ताराचंद जी सभी थे लोग, और वहाँ उनकी अंत्येष्टि हुई। उनका जीवन हमेशा सदा याद किया जाने रहेगा। इस प्रकार का व्यक्तित्व जब 1982 में उनको यहाँ से कार्यकर्ता है, जिन्होंने जिनने घरों में जो पानी दिया है, आज ये वृक्ष फल फूल रहा है, उसकी शाख पर हम बैठे हैं। हम कुछ
की भांति पल्लवित हो रहे हैं, तो हमको यह तरफ दुनिया में फैलानी है, फैल भी रही है और ज़्यादा फैलानी है। और ऐसे व्यक्तित्व को के साधारण जीवन को याद करते हुए हमें भी अपना जीवन को इसी प्रकार का देवीशाली संगठन की निर्माता के रूप में बनाकर आगे इस पार्टी को बढ़ाना है। इतना ही कहते हुए एक बार पुनः उनको शत नमन करते हुए अपनी वाणी को आदरणीय सामंत करेगी भंडारी साहब के बारे में सभी समाज में करे आदरणीय प्रमोद सामंत काम करो अपने जो वरिष्ठ लोग बोल रहे हैं एक बार थोड़ा सबका सब ग्रुप में डाल देना, ये पूरा वीडियो ये बन जाए, पूरा बनाना पड़ेगा। आदरणीय जिला अध्यक्ष जी रविंद्र जी साहब, हमारे वरिष्ठ विचारक मार्गदर्शक और सुंदर सिंह भंडारी ट्रस्ट के महासचिव आदरणीय रामेश्वर जी लखड़े साहब, जिनका संपूर्ण जीवन जिनके सानिध्य में मार्गदर्शन में निकला और हमारे सबके व्यवहार में नेतृत्व किया, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष आदरणीय कपूर साहब, आदरणीय रजनी जी, ईश्वर भाई साहब, किरण जी, हरपाल जी, उपस्थित सभी कार्यकर्ता बंधु, आज हम भंडारी जी की पुण्यतिथि मना रहे हैं। 12 अप्रैल से जन्म शताब्दी समारोह प्रारंभ हो गया, परंतु जो संक्रमण काल का समय था उसको हम बहुत बड़ी औपचारिकता के बिना और किसी बहुत बड़े किसी कार्यक्रम का आयोजन नहीं कर पाए और पार्टी का भी निर्देश था कि स्थितियाँ ठीक होने पर स्नेह ने इस कार्यक्रम को करेंगे। परंतु भंडारी जी का जन्म शताब्दी समारोह यानी कि कार्यकर्ता निर्माण संगठन के शिल्पकार के रूप में आदरणीय भंडारी जी को याद किया जाता है। यहाँ से लेकर के दिल्ली तक के सफर में अगर जिन्होंने सदैव पार्टी का मार्गदर्शन किया, इसलिए चाहे अटल जी हो, अडवाणी जी हो, चाहे वर्तमान टीम हो, और उस समय हमारे यहाँ के शिक्षा भवन से जो उनका सफर हुआ उनको आज भी मार साहब के नाम से जाना जाता है। अनेक अनुभव हम सब के जीवन में आए। मेरा तो आप सबसे निवेदन है कि इन उदाहरणों को हम निश्चित रूप से लिपिबद्ध करें और उनको पहुँचाने। जिन्हें हम बारम्बार पढ़ते हैं जिससे हमको लगता है ऐसा दिव्य व्यक्तित्व है, परंतु ऐसे अनेकों अनेक उनके सादा जीवन उस विचार के जो उदाहरण हैं उनको एक बड़ी, क्योंकि सुश्री पूर्णिमा शेट्टी ने एक पुस्तक लिखी उनके जीवन के ऊपर, और वो पुस्तक भी काफ़ी मात्रा में अपने कार्यकर्ताओं के पास भी आई थी, शायद उनके पास भी होगी, और चित्रों का भी संग्रहण था। आज जयपुर में भी प्रदर्शनी का उद्घाटन है। तो मेरा आप सब बंधुओं से निवेदन है हम उस मनीषी की पुण्यतिथि और वर्ष पर्यंत शताब्दी समारोह मनाएंगे, जिनको अगर सच्चे मायने में है तो भारतीय जनता पार्टी में कोई संविधान जनसंघ से लेकर भाजपा तक ऐसा नहीं होगा जो अम्बेडकर जी के जिस तरह से संविधान के प्रति समर्पण रहा, वैसे पार्टी में अगर किसी ने लिपिबद्ध किया तो वो नाम है सुंदर सिंह जी भंडारी, जिन्होंने इस कार्य को किया। दूसरा, अगर किसी शब्दों में कहें पर्याय के रूप में, तो शिक्षण प्रशिक्षण का कार्य जिनके आए नेतृत्व में रहा और जिसके कारण से आज हजारों कार्यकर्ताओं की टीम खड़ी हुई, तो उसका श्रेय भी आदरणीय भंडारी जी को जाता है। ऐसे मनीषी की हम इस पुण्यतिथि पर संकल्प लें कि वर्ष पर्यंत हमारे यहाँ भी जो कार्यक्रम भी हो, चिरस्थायी कार्यक्रम भी हो। मैंने तो पूर्व में आदरणीय जिलाध्यक्ष जी की निवेदन किया और हम सब प्रयास करें कि उनकी समृद्धि में क्योंकि स्थितियाँ अभी अनुकूल नहीं थी, परंतु हमको जो ये अनुकूल होती जा रही है, डाक टिकट का विमोचन हो। और मेरा आपसे निवेदन है अध्यक्ष जी कि हम इस बारे में मोदी जी जिन्होंने मुख्यमंत्री और भंडारी जी राज्यपाल के रूप में साथ काम किया है, वो डाक टिकट का विमोचन अगर हम प्रयास करेंगे तो उदयपुर शहर में आयोजित किया जा सकता है, क्योंकि विभाग एक आयोजक को ढूंढता है और उसकी लाइबिलिटी बनती है, तो ट्रस्ट के माध्यम से भी किया जा सकता है, ताकि उसमें आदरणीय मोदी जी आए और डाक टिकट का विमोचन उदयपुर से हो। इसी तरह से कुछ स्थायी अपन कह सकते हैं कि जिस तरह से डाक टिकट के बाद भी सिक्के हैं, कुछ और भी अनेक हैं जिनकी स्मृति में विश्वविद्यालय का नाम, बड़े केंद्र का नाम। परंतु मैं सोचता हूँ सच्ची श्रद्धांजलि ये होगी कि हम प्रयास करें कि जिस व्यक्ति ने हजारों कार्यकर्ताओं का निर्माण किया और वो अपने पूरे जीवन को समर्पित किया, दूसरे विषय तो स्मृति में हमेशा कितने रहेंगे। सभी भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारी के आत्मशक्ति कार्यकर्ता
आज हम उस महामनीषी की जयंती मनाने जा रहे हैं और जैसा कि किसी ने बताया कि आज इस पुण्यतिथि के माध्यम से हम शताब्दी वर्ष प्रारंभ कर रहे हैं और विभिन्न कार्यक्रम प्रदेश या राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित होंगे। संगठन में साझा जीवन रखते हुए भी आप किस तरह से काम कर सकते हैं, वैचारिक दृष्टि से संगठन में किस तरह से हम संगठन को मजबूत बना सकते हैं, अनुशासन में रहकर कैसे संगठन को चला सकते हैं, सब जो बातें पार्टी में करके को हमेशा याद रखा जाएगा। वैसे आज के दिन यही आग्रह करना चाहता हूँ। वैसे साधारण छोटी पुस्तिका के रूप में, वैसे तो बृहद रूप में और विधानसभा के अध्यक्ष रहे हैं और भंडारी जी के जीवन में सदैव उनके हर अच्छे कार्यक्रमों में, हर अच्छे कार्यों में एक कार्यकर्ता के रूप में जिस प्रकार से उन्होंने उनके संपर्क में रहे और उनकी शिक्षा और दीक्षा को ध्यान में रखकर जिस प्रकार से भारतीय जनसंघ से लेकर भारतीय जनता पार्टी का योगदान दिया और दे रहे हैं। हमारे राष्ट्रीय परिषद के सदस्य सुरक्षित आयोनी धाराचंद्र जैन साहब, ट्रस्ट के बहुत ही प्रमुख जुझारू महामंत्री जी परम आदरणीय वैद्य रामेश्वर जी रतलाई साहब, हमारे इस ट्रस्ट के उपाध्यक्ष और जो हमेशा हर कार्यक्रम, चाहे जोधपुर हो, कोटा हो, चाहे शांति केंद्र कहीं भी कार्यक्रम हो, उसके अंदर अपने उपस्थित दर्ज कराकर बहुत सुंदर कार्यक्रम आयोजन करवाते हैं आदरणीय पृथ्वीराज जी जैन साहब, हमारे वरिष्ठ नेता और जो वास्तव में जिन्होंने इनके जीवन को बहुत करीब से देखा है और जिस प्रकार से अभी उन्होंने अपनी जो भावनाएं व्यक्त की है इस शताब्दी वर्ष के अवसर पर, आदरणीय प्रमोद जी धामर जी, हमारे आदरणीय अरोड़ा जी, प्रधान साहब, पार्टी के सभी सम्मानित, हमारी बहन रजनी जी, सबका नाम बहुत टाइम हो जाएगा, आदरणीय फूल सिंह जी भाई साहब, यहाँ पार्टी के सभी सम्मानित पदाधिकारीगण, महिला मोर्चा और विभिन्न मोर्चों के सम्मानित पदाधिकारीगण, पधारे हुए सभी कार्यकर्ता बंधु और बहनों और इस कार्य को विशेष रूप से अंजाम देने वाले हमारे इस शताब्दी वर्ष के अवसर पर आदरणीय दीपक जी बोले, जो इन कार्यक्रम को बहुत सुंदरता के साथ में, बहुत मेहनत के साथ में, बहुत ईमानदारी के साथ में इसको संपन्न करते हैं। भाई दीपक जी बोलिया, तमाम कार्यकर्ता बंधु और बहनों, मेरे पूर्व वक्ताओं ने भंडारी जी के जीवन, व्यक्तित्व पर प्रकाश डाला है। दो बातें सामने आई है मुख्य रूप से। भाई प्रमोद जी ने कहा है कि वास्तव में इस जन्म शताब्दी वर्ष के अवसर पर डाक टिकट जारी हो, सिक्का जारी हो और आदरणीय हमारे ताराचंद जी जैन साहब, मैंने अच्छी तरह से देखा इनके सानिध्य में भंडारी साहब आपके घर पे पधारते थे, वहीं विराजते थे, वही उस नाव से उतरते हुए आज भी इन आंखों के अंदर चित्र हमारे मानस पटल पर अंकित है। तो ताराचंद जी साहब ने भी कहा कि इनके जो भी पुस्तक छपेगी, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आप पूरी सामग्री का संकलन कराकर आप इस पुस्तक को छपाएं और हम सबका भी जो सहयोग है उसके अंदर सहयोग करेंगे, ताकि सुंदर सिंह जी भंडारी जी के कृतित्व और व्यक्तित्व और उनका जीवन किस प्रकार था, उस इतिहास से हम प्रेरणा ले सकेंगे। और माननीय चपलोद सर, आदरणीय रतलाई साहब, आदरणीय जितने भी हमारे वरिष्ठ हैं जो भंडारी साहब से व्यक्ति से जुड़े हुए थे, मैंने रजनी जी जुड़ी कैसे, तो ऐसे सभी लोगों के उसके अंदर अपना जो भावना भी उसके अंदर व्यक्त करेंगे वो, और एक पुस्तिका पर इसको करेंगे और प्रत्येक कार्यकर्ता सम्मानित पदाधिकारी है उनके पास वो पुस्तिका पहुंचे और डाक टिकट के लिए आज भाई साहब का शाम को संबोधन है, हम उनसे निवेदन करेंगे ताकि हमारी भावना डेट वहाँ पर जाए और इस वर्ष ये काम हमारा पूरा हो। एक विशेष आग्रह मैं करना चाहूँगा, अभी आदरणीय कुलदीप जी भाई साहब बात है, इनसे बात हुई है और ये हमारे पास में भंडारी जी के जीवन की जिस प्रकार की भी हमारे पास में सामग्री है, साहित्य है, जो कुछ भी चित्र है, जो कुछ भी झांकियाँ हैं, उसको हम सहेजें। और एक मेरी भी इच्छा है
आज के दिन हमको ये था कि हमको आज प्रदर्शनी लगानी चाहिए थी, लेकिन कतिपय कारणों से वह चित्र हमको नहीं मिले। जहाँ थे वहाँ बताया गया कि वो नष्ट हो गए या पानी में भीग गए। तो मेरा निवेदन है उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी कि जब कोरोना थोड़ा कम होगा हम एक विशाल स्तर पर एक ये प्रदर्शनी उसमें लगाएंगे और उसके अंदर भारतीय जनता पार्टी के बूथ स्तर का कार्यकर्ता भी उसके अंदर सम्मिलित हो और उनके जीवन के प्रश्न कर सके, देख सके और अपने मन के अंदर भी कुछ अच्छा यहाँ कर लेंगे। तो मैं सोचता हूँ ये हमारा बहुत बड़ी श्रद्धांजलि उनके प्रति होगी। जिस प्रकार कृतित्व व्यक्तित्व उनका है, राजनीति का एक संत, राजनीति में संत की उपाधि बहुत कम लोगों को मिलती है, क्योंकि उतनी कथनी और करने में किसी प्रकार का अंतर नहीं था। एक बार पुनः आप सभी की ओर से मैं भंडारी जी के चरणों में अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। और मैं यहाँ पर जितने जो कार्यकर्ता बंधु यहाँ आए, मंडल के सभी हमारे अध्यक्ष यहाँ पर हैं, मैं चाहूँगा कि हम लोग फोटोग्राफी करें अपने मंडल के साथ में 10-15 बिल्कुल बिखरे हुए शांति के साथ आज अपन आए तो उस महापुरुष को श्रद्धांजलि देने के लिए उनकी आज पुण्यतिथि है। तो मेरा यही निवेदन है कि सभी मोर्चे, चाहे महिला मोर्चा हो, किसान मोर्चा हो, ओबीसी मोर्चा हो, सभी मोर्चों और मंडल के अध्यक्ष हैं उनसे निवेदन करना चाहूँगा कि हम यहाँ पर बारी बारी से आने अपने मंडल के साथ फोटो जरूर लें। एक दूसरा निवेदन आदरणीय गुलाब जी खड़े साहब। उदयपुर की ताज़ा खबरों की जानकारी के लिए देखते रहिए अलर्ट उदयपुर न्यूज़।